नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में हम लोजाइनस का उदात्त तत्व जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है काव्य शास्त्र से, इस टॉपिक से आज हम 50 प्रश्न करेंगे। जो हर बार एग्जाम में लोजाइनस के उदात्त तत्व से एक प्रश्न तो जरूर बनता है। तो आज के इस 50 प्रश्न में से आपको कहीं ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। तो ध्यान से आज का मॉक टेस्ट लगाइएगा। मैं हर प्रश्नों के उत्तर बताती चलूंगी और प्रश्न पढ़ूंगी। आपने विकल्प को खुद से पढ़ना है। और अभी आपके एग्जाम है, 26 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो अभी आपने बस जितना अच्छे से आप हो सके आप PYQ बहुत अच्छे से करो। और जिन्होंने PYQ कर लिया है अच्छे से, वो इस वक्त जो भी आपके पास बुक है उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। जितना हो सके आप बस रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना। तो आज हम लोजाइनस के उदात्त तत्व से 50 प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो लोजाइनस के अनुसार उदात्त का मूल आधार क्या है, ये आपने बताना है। ये 4 विकल्प दे रखे हैं। तो उदात्त का मूल आधार है प्रतिभा। विकल्प B सही उत्तर होगा। टॉपिक आज का जो है लोजाइनस का उदात्त तत्व, इसमें से प्रश्न जरूर बनता है। तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि काफ़ी जन ने बोला है कि एग्ज़ाम तक मतलब 2-3 दिन तक मैं आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाऊं। तो जितना हो सकेगा मुझसे मैं उपलब्ध करवाऊंगी। बाकी आपने PYQ और रिवीजन करते रहना है। अभी आपके पास दूसरा प्रश्न है, पढ़िए। पेरुप्सिस रचना किसकी है, कब प्रकाशित हुई, भाषा व शैली क्या है इसकी, ये आपने बताना है। ये 4 विकल्प दे रखे हैं। तो पेरुप्सिस किसकी रचना है, तो ये लोजाइनस की है। कब प्रकाशित हुई, 1554 में, 1554 यूनानी में। और ये कौन सी शैली में लिखी गई है, पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो विकल्प C इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोजाइनस ने उदात्त को पुष्ट करने के लिए कितने अलंकारों का उल्लेख किया है। औदात्य को पुष्ट करने के लिए 11 अलंकारों का उल्लेख किया है। विकल्प D इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोजाइनस के उदात्त तत्व में बाधक तत्व बताने हैं आपने। तो इसमें जो बाधक तत्व है ये सभी हैं, शब्दाडंबर, बल्यता, भावाडंबर। तो विकल्प D इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोजाइनस ने बल्यता का अर्थ दिया है क्या दिया है बल्यता का अर्थ, तो ये दिया है बचकाना और सस्तापन। तो विकल्प D इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना का औदात्य निर्धारित होता है किससे, इन 4 विकल्प में से बताइए किससे निर्धारित होता है। तो रचनाकार की आत्मा की महानता से। विकल्प A सही उत्तर होगा। तो 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो RPS में भी पूछे गए थे, तो वो भी मैंने इसमें लिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लोजाइनस की उदात्त संबंधित मान्यता अनुसार असंगत कथन बताना है। ये देखिए, ये RPS में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है, विषय का विस्तारपूर्ण होना आवश्यक है, ये गलत आएगा। विकल्प D सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोजाइनस ने किस बाधक तत्व को जलोदर रोग कहा है। जलोदर एक रोग है, जो नाभि के नीचे जो पेट होता है वहां पे जो पानी भर जाता है, तो वहां पे जलोदर नामक रोग होता है। तो लोजाइनस ने किस बाधक तत्व को जलोदर रोग कहा है, ये आपने बताना है। तो ये कहा है शब्दाडंबर को। विकल्प B सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऑन द सबलाइम किसका अंग्रेजी नाम है, किसका अंग्रेजी नाम है, तो ये पेरुप्सिस का नाम है। विकल्प B सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोजाइनस के अतरंग स्रोत कौन से हैं, ये आपने बताना है। तो लोजाइनस के अतरंग स्रोत हैं इन 4 विकल्प में से। एक है महान विचार व धारणा, दूसरा है अधम अवेग, अधम मतलब भयंकर या उग्र अवेग, प्रबल भावों का उत्कृष्टता। तो विकल्प A और B मतलब ये दोनों सही होंगे। विकल्प या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये कह लो या। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोजाइनस के बहिरंग के स्रोत कौन से हैं। बहिरंग के स्रोत इन 4 विकल्प में से
तो ये हैं सभी अलंकार, भव्य, शब्द, योजना, गरिमामयी, अभिव्यक्ति, ये तीनों ही हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोजाइनस के अनुसार उदात्त का मूल आधार व कार्य क्या है? इन चार विकल्प में से बताइए। तो वो है महान विचार व सम्मोहन करना, उदात्त का मूल आधार व कार्य है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उदात्त क्या है? नैसर्गिक और उत्पाद, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उदात्त अभिव्यंजनावाद का अनिर्वचनीय प्रकर्ष व विशिष्ट है, कथन किसका है? तो ये कथन है लोजाइनस का, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेरोप्सिस का हिंदी में अनुवाद उदात्त के विषय में किसने किया है? तो हिंदी में अनुवाद किसने किया है उदात्त के विषय में? तो पेरोप्सिस का हिंदी में अनुवाद उदात्त के विषय में किया है निर्मला जैन ने, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इप्सुस का अर्थ क्या है? तो ये है इप्सुस का अर्थ उदात्त और ऊंचाई दोनों ही आएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोजाइनस की आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी व सबसे उत्कृष्ट है, कथन किसका है? बताना है आपने। तो ये कथन है सेंट्सबरी का, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उदात्त तत्व का सिद्धांत बताइए, उदात्त तत्व का सिद्धांत। तो ये है लोजाइनस का उदात्त तत्व का सिद्धांत है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता किसे माना जाता है? प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है प्लेटो को, विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अरस्तु को। ऊपर क्या पूछा है पहले? प्राचीन राजनीतिक दर्शन, तो इसका आएगा प्लेटो। प्राचीन राजनीतिक विज्ञान, तो इसका आएगा अरस्तु। तो ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन वाले प्रश्न है। काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है, किसका मत है? तो ये मत है प्लेटो का, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण क्या था? कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वो अपना कोई उपयोग रखती हो, यह विचार किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्लेटो का है ये विचार। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ क्या है? अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ, तो ये आ जाएगा कला प्रकृति की अनुकृति है अनुकरण, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जो लाइक नहीं करते हैं स्पेशली, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? तो इन चार विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा पोएटिक्स, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्आख्यान, यह विचार किसका है? तो ये विचार है प्रोफेसर ब्रोचर का, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विरेचन शब्द का संबंध किससे है? विरेचन शब्द का संबंध, तो ये है कैथारसिस से, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विरेचन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विरेचन सिद्धांत के, तो ये है अरस्तु, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लोजाइनस के उदात्व के स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है अत्यधिक शब्दाडंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदात्त के स्रोत में सम्मिलित कौन है कौन नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल जो सम्मिलित नहीं है वो अत्यधिक शब्दाडंबर सम्मिलित नहीं है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। आरपीएस में पूछा गया था ये प्रश्न। लोजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोतों का उल्लेख किया है जिसमें शामिल नहीं है। उदात्त के 5 स्रोत का उल्लेख इनमें से है, इसमें से एक जो नहीं शामिल है वो आपने छांट के बताना है। तो वो है कलापरक व्याख्या, उदात्त के 5 स्रोत में शामिल नहीं है। तो विकल्प जो 5 है वो गलत है, मतलब हमें गलत ही छांटना था, तो सही उत्तर हो जाएगा 5। बाकी ये 5 उदात्त के स्रोत हैं।
अगला प्रश्न है, लोजाइनस ने किसे उदात्त का मूल आधार माना है? उदात्त का मूल आधार किसे माना है लोजाइनस ने? तो कवि की प्रतिभा को माना है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं फर्दिनांड डी सेंस्योर। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में स्थान देने का श्रेय दिया जाता है किसे? संरचनावाद को मार्क्सवादी परंपरा में स्थान देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लुई अल्थस्योर को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं कौन? विखंडनवाद के प्रबल समर्थक तो पॉल डी मॉन। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोजाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए। लोजाइनस के ग्रंथ का नाम तो ये है पेरोप्सिस। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पेरोप्सिस का अंग्रेजी नाम क्या है? तो पेरोप्सिस लोजाइनस की है और ये इसका अंग्रेजी नाम है ऑन दी सबलाइम। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑन दी सबलाइम अर्थात औदात्य पर विचार के अस्तित्व का पता कब चला? ये बताना है। तो अस्तित्व का पता 1554 में चला। विकल्प सी सही उत्तर होगा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, औदात्य वास्तव में क्या है? औदात्य वास्तव में क्या है? एक भाव है, एक विचार है, एक शैली है। तो ये तीनों ही आएगा उपयुक्त सभी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काव्य में औदात्य के लिए आवश्यक क्या है? काव्य में औदात्य के लिए आवश्यक क्या है? तो कवि के व्यक्तित्व में औदात्य। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, औदात्य का मूल आधार क्या है? तो औदात्य का मूल आधार है प्रतिभा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोजाइनस ने सर्वप्रथम साहित्य के साथ संबंध स्थापित किया। किसके साथ? सर्वप्रथम तो रचयिता के साथ। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोजाइनस के अनुसार औदात्य के तत्व बताने हैं आपने। औदात्य के तत्व तो ये हैं उपयुक्त सभी, उदात्त विचार एवं उदात्त भाव, अलंकार नियोजन एवं उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। ये तीनों ही हैं ये उदात्त के तत्व। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उदात्त के बाधक तत्व कौन से हैं? तो उदात्त के बाधक तत्व हैं सभी, भाषा की अव्यवस्था एवं प्रभाव शून्यता, अनुचित विचार एवं आडंबरपूर्ण शैली, ग्राम्य एवं कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग। ये तीनों ही औदात्य के बाधक तत्व हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। तो आज के जो मैंने प्रश्न लिए हैं ना, प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा, चाहे शिफ्ट पहली में पूछे जाए चाहे शिफ्ट दूसरी में। औदात्य से संबंधित प्रश्न घुमा फिरा के जरूर पूछा जाता है। अगर ये आपको पता चल जाएगा प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से कर लोगे। और मैंने कोशिश की है कि औदात्य तत्व से हर तरह के प्रश्न मैं उठाऊं। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, पेरोप्सिस ग्रंथ किस नाम से विख्यात है? तो ये भाषा शास्त्र के नाम से विख्यात है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। लोजाइनस मूलतः किसका विचारक है? किसका विचारक है? शास्त्रवादी का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंचल पद, गुम्फन, असंयत, वाग विस्तार हीन और शूद्र अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है किसमें? ये बताना है आपने किसमें होता है। तो ये होता है शब्दाडंबर में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। लोजाइनस का विचार नहीं है। लोजाइनस का विचार इन चार विकल्प में से जो नहीं है वो है, लाक्षणिकता व रूपकमयता की आवश्यकता अनिवार्य बनी रहती है। ये नहीं है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। नहीं पूछा है, ये आरपीएस में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व के रचयिता कौन है? बताइए। काव्य में उदात्त तत्व के रचयिता हैं नागेंद्र। विकल्प ए सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं,
2004 से लेकर 2019 तक की जो प्लेलिस्ट है जिसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी टॉपिक वाइज मैंने सीरीज बना रखी थी। अगर आप देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आगे जो प्रश्न है आपके सामने, उदात्त का अतरंग तत्व कौन सा है? तो उदात्त विचार, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, लोजाइनस का विचार क्या है? ये बताइए आप। लोजाइनस का विचार तो ये सभी हैं। साहित्य का संबंध तर्क से नहीं है। रचनाकार कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। काव्य के लिए भावोत्कर्ष मूल तत्व है। तो लोजाइनस का ये तीनों ही विचार हैं, ये तीनों ही विचार लोजाइनस के हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थे 50 प्रश्न और आज के प्रश्न वाकई ही काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लेके क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।